ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य पूज्य कुंद कुंद भगवान की। आचार्य पूज्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की। पूज्य मुनि ब्रह्म सागर जी महाराज की। समस्त मुनि राजाओं की। पूज्य मुनि श्री सागर जी महाराज की। पूज्य आचार्य संघ की। खम्मामि सब जीवानाम सर्वे जुवक मंतुले मिट्टी में सब भूदेशु वैरम मज्जम अकेलवी। मैं संसार के सभी जीवों से क्षमा चाहता हूँ और सभी जीवों को मैं क्षमा करता हूँ। मेरा सबसे मैत्री भाव है, किसी से मेरा राग द्वेष नहीं है। ये गाथा कहने के लिए मुझसे आज से करीब 7 साल पहले 10 अगस्त 2013 रामटेक में जब हम लोग 24 भाइयों की दीक्षा हो रही थी, उस समय मुझे बताया गया कि आपको आचार्य श्री के सामने एक निवेदन करना है और कहना है कि गुरुदेव मुझे जिन दीक्षा दे और सभी जीवों के क्षमा के लिए कहना है। मगर हमने कभी पहले माइक का इस्तेमाल नहीं किया, तो मुझे थोड़ा अजीब सा लगा कि हम कैसे बोलेंगे। तो मैंने कहा और शॉर्ट में क्या कह सकता हूँ। तो फिर महाराज जी ने कहा कि तुम कह देना गुरुदेव मुझे जनेश्वरी दीक्षा दें, उनकी कृपा करें और सभी जीवों से मैं क्षमा चाहता हूँ, सब जीव मुझे क्षमा करें। मैंने कहा ये ठीक है। ये कह के मैंने गुरुदेव के सामने बात कही और ये गाथा मुझसे कहने के लिए जब कहा गया था, तो मुझे इस समय इस गाथा का ना ही भाव मालूम था, ना ही उच्चारण मालूम था। तो मैंने ये गाथा उस समय नहीं पढ़ी और ये गाथा मुझसे कहने के लिए उस समय जो थे वो महाराज जी का नाम था पूज्य मुनि ब्रह्म सागर जी। तो उनकी जो अधूरी बात आज मैं पूरी कर रहा हूँ। बहुत ज़्यादा गीली मिट्टी रहती है तो पानी ऊपर आ जाता है, ऊपर पैर रखे और पानी ऊपर आ जाता है। पैर पानी उसमें इतना ज़्यादा रहता है कि यहाँ से तुरंत उतरता है। आप पहले तो कहते थे ना जैसा कि सागर बालक वक्त है, आप उनको धैर्य से सुनो नहीं लेती है, आपको विशुद्धि बहुत पड़ेगी, आपको आनंद बहुत। 2 शब्द में जिसका पानी बाहर निकल गया वो अंदर से कितना करुणामयी होगा, इसको थोड़ा अनुभव करने का महाराज बोल रहे हैं। हमारे यहाँ मोक्ष मार्ग में जब भी प्रवेश करते हैं तो शुरुआत यहीं से होती है, क्षमा से। और जब आंखें बंद होती हैं उस समय भी सबसे क्षमा ही की जाती है। इसके बीच में एक शब्द और रहता है, वो रहता है आभार का, कि हमें जिससे जो मिलता है उसके लिए उसको आभार प्रकट करना, मतलब धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू। अपने अपनी भाषाओं पे ये अभिव्यक्ति करने का तरीका है। हम जब भी निर्णय लेते हैं
दो चीज़ के आधार पर निर्णय लेते हैं, एक भाव, एक भाषा। भाव जो हम मन में सोचते हैं, इसका विचार करते हैं, उसे भाव कहते हैं। जब उसी विचार को किसी के सामने व्यक्त करते हैं, उसे भाषा कहते हैं। हम सभी लोगों के लगभग भाव बहुत अच्छे हैं, मगर भाषा अच्छी नहीं है। हम अपने भाव को अच्छे ढंग से पेश नहीं कर पाते, जबकि हमारे भाव बहुत निर्मल होते हैं। मैं जानता हूँ जो भी साधु हैं, चाहे दिगंबर हो, श्वेतांबर हो, जैन हो, अजैन हो, सभी के भाव अच्छे निर्मल रहते हैं। बस भाषा अच्छी नहीं होती पेश करने की। इस कारण से हमारे बीच में अच्छा संवाद नहीं हो पाता। जैसे अपन घर में रहते हैं तो भाई बहनों में आपस में ज़्यादा बनती नहीं है, तो उसकी भी जो भाषा होती है वो अच्छी नहीं होती है, और उस भाषा के द्वारा हम फैसला करते हैं कि हमारे लिए वो हितकारी नहीं है। जबकि हम मन में देखें कि उनके प्रति, हमारे प्रति हिंसा पहुंचाने के कोई भाव नहीं रहते, पर फिर भी हम फैसला लेते हैं भाषा के द्वारा। जबकि पड़ोस में जो हमारे लोग रहते हैं, उनकी भाषा बहुत अच्छी होती है, भाव का पता नहीं होता। एग्जाम्पल के रूप में, जैसे हमारे कोई पड़ोसी है, कोई बहन है, मतलब पड़ोस में कोई भाई रहता है, उससे उसके अच्छे परिचय है, भाषा बहुत मधुर है। जब कभी हमको आना जाना होता है रात के वक्त, तो हम उनके साथ नहीं जाते, क्योंकि उनकी भाषा तो अच्छी है, भाव का पता नहीं है। तो हम फैसला किस पे लेते हैं? भाव के हिसाब से, भाषा से नहीं लेते हैं। क्योंकि घर में हमारा भाई के साथ संवाद अच्छा नहीं होता, फिर भी जब भी हम आना जाना चाहते हैं तो उसमें फैसला लेते हैं भाई के साथ। क्यों? भले उसकी भाषा अच्छी नहीं है, पर इतना भरोसा है उसका भाई अच्छा है, और पड़ोसी का भाषा अच्छी है, भाव का पता नहीं है। तो हम जब भी फैसला करें तो भाषा पे ज़्यादा ना करके भाव करें। ये उदाहरण हमने आपके ऊपर घटाया। जैसे हम बाजार जाते हैं तो वहाँ पे लोग हमको जो माल वगैरह दिखाते हैं, उन लोगों की भाषा बहुत अच्छी होती है, भाव का पता नहीं होता। तो व्यापार चलता किससे है? वहाँ भाषा से, भाव से नहीं चलता। ऐसे जब घर में हम संग में रहते हैं महाराज लोग के साथ, तो कभी हमारे हित के लिए हमारे जो आदरणीय होते हैं, जब वो किसी बात को लेके कहते हैं, तो वो भाषा हमारे मन को प्रसन्नता थोड़ी कम कर देती है। मन में विचार बार बार आता है कि ऐसा उन्होंने क्यों कहा। हमने तो अपने भाव अच्छे रखे थे, भाषा भी अच्छी रखी थी, तो फिर भी उन्होंने ऐसा कह दिया। तो फिर मन में ये विचार लाते हैं कि उनकी भाषा उतनी अच्छी नहीं है जितनी मुझे चाहिए थी, पर उनके भाव बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। तो मन को समझाते हुए कह देते हैं कि आपको हमेशा निर्णय लेना है भाव पे, भाषा पे नहीं। इस तरीके से अपने मन को दबा के उनके प्रति वापस उसी भाव में आ जाते हैं जो संबंध पहले थे। हमारे जीवन में 5 चीज़ें बहुत ज़्यादा कठिन लग रही थी। एक थी उपवास करना, दूसरा केशुंज करना, तीसरा प्रतिक्रमण करना, चौथा संगी के बाहर जाके कैसे रहना, और आखिरी समस्या थी माइक पे बोलना।
वो भी आज हमारी पूरी हो गई है। आज हम मुक्त हो गए हैं। आज रात को बहुत अच्छी नींद आएगी। एक कहावत आती है, बड़ों के कहे का और आंवले का खाए का पीछे स्वाद आता है। जो आंवला हम खाते हैं वो कसायला होता है, जो उसमें पानी पीते हैं तो मीठा होता है। तो बड़े ऐसे ही होते हैं, जो कहते हैं थोड़े कसायला कह देते हैं, मगर स्वभाव का कैसा होता है, मीठा होता है। तो जब हम किसी का इलाज करते हैं तो दो चीज़ से इलाज होता है, एक रस से और एक विपाक से। तो सबसे ज़्यादा महत्व दिया जाता है विपाक को, रस को नहीं दिया जाता है। जैसे आंवला है, उसका स्वभाव कैसा है, रस कैसा है, कसायला। विपाक कैसा है, मीठा। तो जब भी किसी को कुछ प्रॉब्लम होती है तो उसका जो सलूशन निकलता है वो विपाक के द्वारा निकलता है। जबकि हिंदुओं के हिसाब से, खाने के लिए नहीं कह रहे हैं, शहद है, उसका रस कैसा होता है, मीठा। विपाक कैसा होता है, कटुक। तो वो हमेशा कटुक के हिसाब से उसका इलाज किया जाता है। खाने योग्य नहीं है, वो एक उदाहरण के रूप में आपको बताया गया है। तो ऐसे ही होता है कि हमारे जो बड़े होते हैं उनका विपाक मीठा होता है, मधुर भाव। भाषा थोड़ी सी अच्छी नहीं होती, वो हमको लगती है, उनके हिसाब से ठीक होती है, क्योंकि हम कुछ ज़्यादा अपेक्षा करते हैं। तो फिर भी हम फैसला लेते हैं भाव के आधार पे। तो ये चीज़ हमारे लिए थी जो हमने आपके सामने पेश की। बस इतना ही पर्याप्त है। भगवान महावीर स्वामी की